नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारी छोटी सी वीडियो में। तो आप लोग जरूर सुनिए। जय श्री राम। मानस बालकान के श्लोक। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुंदरी बरही बिलोक सब तिन तोरही। मन वसन भूषण बारी आरती करही। मंगल गावही सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुनावही। इसका अर्थ है सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गूंथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा भूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबरही आने कुंवर सुहासिनी सुख पाई के। अति प्रीत लोक की रीत लागी करन मंगल गाय के। लह कौरी गौरी सिखाओ रामही सीय संसारद कहे। रनिवासु हास्य बिलास रसे बस जन्म को फल सब लहे। इसका अर्थ है सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लह कौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देखकर सब जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मन मोह देखती मूरति सुर पनिधान की। चालत चलती नाम भुज बल्ली विलोकनी। विरह भव बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कही जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए जनवा से ही चली। इसका अर्थ है अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। दत्तंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेही समय सुनैय शीस जह तह नगर नभ आनंद महा। चिरु जोरी चारु चारे हो मुदति मन सबही कहा। जोगीद्र सिद्ध मणि मुनि ईस देव बिलोकी प्रभु दुबिबहनी। चले हर शिव रसि फिर सुने निज निज लोक जय 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 भनी। इसका अर्थ है उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुन भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधू टिन्नी कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मुद भरी उमगे जनवासी। इसका अर्थ है तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जीव नार भई बहु भांति
पठय जनक बोलाय बराती, परत पाविड़े वसन अनुपा, तन्य समेत गवन कियो भूपा। इसका अर्थ है फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी और जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाए नहीं वरना। इसका अर्थ है आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मुँह गोए। तीनहि भाई राम सम जानी, धोए चरण जनानी जनक निज पानी। इसका अर्थ है फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीन है, बोली सूपकारी सब लीन। सादर लगे परन पनवारे, कनकिल कील मणि पान सवारे। इसका अर्थ है राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें उड़ने लगीं, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादि पुनीत। चनमो सबके परुस किए, चतुर सुआर विनीत। इसका अर्थ है चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सभी लोगों का ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।